के शानदार सेशन में आपका वेलकम है। फटाफट से क्वेश्चन को उतारेंगे सभी बच्चे। भाई साहब उतार लिया? अगर मैं आपसे पूछ लूं T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत याद रखना 2007 में, जबकि एक दिवसीय मैच की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। और सबसे पहले 75 में किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। और भारत ने पहली बार कब जीता था? 1983। किसकी कप्तानी में? आपके कपिल देव। वो ठीक है गुरुजी, ओके ओके। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके 3 नंबर भैया। प्रश्न संख्या 3, किस नदी पर भाखड़ा न्यांगल बांध बना हुआ है? और याद रखना यह देश का सबसे 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 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना, जो कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब। किसमें बताओगे आप? पंजाब। अगर आपसे पूछ ले ये एक नदी बनी है दोस्तों, इस नदी पर एक बांध बना, इसका नाम है आपके भाखड़ा बांध। कौन सा भैया? भाखड़ा बांध। और एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है न्यांगल बांध। अगर दोनों बांध आपसे अलग अलग पूछ ले, देखो न्यांगल बांध पड़ता है पंजाब में, जबकि भाखड़ा बांध पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश। और नदी को बोलते हैं सतलुज। क्या बोलते हैं भैया? सतलुज। दिए गए प्रश्न में भाखड़ा न्यांगल बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तब आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर? सर सतलुज। क्या हो जाएगा दोस्तों? सतलुज आपको बताना है। मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे सतलुज एक सिंधु की सहायक नदी है। अगर पेपर में आ जाए सतलुज किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे भैया? सिंधु की। सतलुज किसकी सहायक नदी है भैया? सिंधु की। एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बार सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं, भाई बड़े भाई के लिए कम से कम एक लाइक तो ठोक दो। जिस बच्चे ने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया, सभी दोस्तों से निवेदन है भाई एक बार लाइक करेंगे सभी बच्चे। हाँ, सभी विद्यार्थी फटाफट से लाइक करेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, चलने दो सिस्टम को, सिस्टम चलता रहेगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न संख्या आपके सामने 4 नंबर भैया। प्रश्न संख्या देखिए 4 नंबर कि ताजमहल किस शासक के द्वारा? ताजमहल का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, निर्माण में 22 वर्षों का समय लगा। कितने वर्षों का? 22। जो 1631 से लेकर 1653 के मध्य इसका निर्माण पूरा हुआ है। 22 वर्षों का समय लगा है किसको? ताजमहल के निर्माण को। और ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? ये तो सभी को पता है। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है दोस्तों? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है? मुमताज की याद में बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। दिए गए प्रश्न में यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा सर शाहजहां। और ताजमहल की लोकेशन क्या है भैया? आगरा। क्या बताओगे? आगरा। लेकिन दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का ताजमहल कई बार पेपर में आता है। दक्षिण भारत का ताजमहल क्या है? ताजमहल। तो दक्षिण भारत का जो ताजमहल है ना, वो एक मकबरा है। एक क्या है? मकबरा। और कौन सा? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। और ये मकबरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? औरंगाबाद में। तो ये पेपर में कई बार आता है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में एक मकबरा है जिसे बोलते हैं बीबी का मकबरा। और इस बीबी के मकबरे को बोलते हैं दक्षिण भारत का ताजमहल। दक्षिण भारत का ताजमहल दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। सर आजा आजा छतरी के नीचे गाना सुना दो। गाना तभी सुनाऊंगा जब आपके 25+ लाइव विद्यार्थी होंगे और 25+ आपके लाइक होंगे दोस्तों, तब आपको गाना सुना दिया जाएगा।
इस प्रश्न का उत्तर साझा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 5 नंबर भैया, प्रश्न संख्या आपके सामने 5 नंबर क्या दिया गया है देखिए। प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जो वन्य जीव संरक्षणों के लिए सुरक्षित छोड़ दिया, उस क्षेत्र को कोई भी जनता या कोई भी सरकार हानि नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में पड़ता है, ये सभी विद्यार्थी बताएंगे दोस्तों। तो मिस्टर फौजी, फरवरी में आपके न्यू भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक बार इस क्लास के ऊपर आप फोकस कीजिए। हेमिस नेशनल पार्क हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जो आपके 4400 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, 4400 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? सर ये लद्दाख के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? ये लद्दाख में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है सर? एमपी में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सर वेस्ट बंगाल में। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में? सर राजस्थान के अंदर। दोस्तों, दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। सर जी जय हिंद, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को, वंदे मातरम। हाँ भाई युवराज। ठीक, आगे देखिए, ये लिख लिया बेटा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 6ठा नंबर भैया। 6ठे नंबर पे क्या प्रश्न दिया गया, एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि भारत का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया है? भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? एक सुरक्षित दुर्ग की श्रेणी के होने के कारण इसे ग्वालियर दुर्ग, और जो कहाँ पड़ता है आपके एमपी में। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो याद रखना शाहजहां ने, शाहजहां के द्वारा। आगरा का ताजमहल किसने बनाया? तो भी क्या बताओगे? शाहजहां के द्वारा। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? सर ये ग्वालियर दुर्ग को। और याद रखना दोस्तों, एक जगह मिलेगी जिसे बोलते हैं आपके, ये तो आपका है भैया यूरोप। क्या है? यूरोप। और ये है भैया आपका अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक जलीय क्षेत्र है। एक क्या है भैया? एक जल क्षेत्र है। इस जल क्षेत्र को बोलते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो क्षेत्रों को अलग करती है? यूरोप को और अफ्रीका को। ये भी याद रखना दोस्तों। एक बार लाइक शेयर करते चलेंगे। सर कुछ बोलो। ऋतिक ब्लॉग भाई, जो भी कोई बात बोलनी है आप इस नंबर पे बात कर सकते हो यार। एक बार थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लो मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे उससे पहले यहां उत्तर होगा आपके ग्वालियर दुर्ग दोस्तों। तो ग्वालियर दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। और प्रश्न संख्या हमने 6ठे का सॉल्यूशन देख लिया। ग्वालियर दुर्ग। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रश्न संख्या 7, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, और उसके बाद में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज आप मुझे बताओगे। प्रोटॉन की खोज याद रखना रदरफोर्ड के द्वारा। और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज भैया चैडविक के द्वारा। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है आपके किसके द्वारा? याद रखना जे थॉमसन के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो की है वो पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक दवाई के रूप में होता है ये, ठीक है ना, पेनिन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता,
सापेक्ष, नहीं ग्रेविटी तो न्यूटन हो जाएगा, ग्रेविटी सापेक्षता का सिद्धांत है किसी चीज के विपरीत की ऊपर प्रकट करता है अल्बर्ट। हाँ, आर्यभट्ट ने जैसे पाई की खोज की है, शून्य की खोज की है, दशमलव। हाँ सर, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, बैच चालू करो। मिस्टर फौजी करेंगे भाई, घबरा मत, टेंशन मत ले, कंटेंट सारा प्रोवाइड करवाएंगे आपको, घबरा मत तू, बस तू बना रहे, वीडियो को लाइक शेयर करता चल। राधे राधे गुरुजी, विपिन भाई राम राम, भाई राम 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 राम। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने कौन सा नंबर है ये? 8 नंबर प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 8 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों कि जंगल बुक नामक रचना के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? द जंगल बुक के राइटर कौन है दोस्तों? मिस्टर फौजी अब की बार सिलेक्शन लेना है। फौजी भाई एक बात बोलता हूं, घर परिवार को एक बार छोड़ दो, इस नंबर पे कॉल करके फटाफट से जयपुर राजस्थान में लैंडिंग ले लो। सी उत्तर बता रहे, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक, और इसी व्यक्ति को याद रखना 2007 में नहीं 1907 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला इसको, नोबेल पुरस्कार। तो 1907 में लिटरेचर के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रुडयार्ड किपलिंग। याद रखना दोस्तों, लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या बोलते हैं? जनक। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने दी थी? लॉर्ड मेकाले के द्वारा। ऊपर पानी ले क्या बेटा, मोनू बेटा। सर मैं असम से हूं, कोई बात नहीं है सर। सर मैंने आरपीएफ में 96 क्वेश्चन किए, मैथ में 10 नंबर, रीजनिंग में 15, जीके में 5 है, कट ऑफ 8, कट पिट के 8 बच रहे हैं। क्या फिजिकल की तैयारी करूं? बेटा तो फिजिकल की तैयारी तो रहने दे। एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम क्या है? गुजर। इस बच्चे का नाम है गुजर, और ये बोल रहा है सर आरपीएफ के अंदर कट पीट के गुरुजी 8 अंक बन रहे हैं, यानी कि 8 अंक या नंबर बन रहे हैं। क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं? ये जिस बच्चे के आरपीएफ में 8 अंक बन रहे हैं, उस बच्चे को फिजिकल की तैयारी नहीं करनी, उस बच्चे को जल्द से जल्द शादी की तैयारी करनी है। शादी की तैयारी पे लग जा दोस्तों, और शादी की तैयारी जैसे हो जाए, फिर तुझे बस बच्चे पैदा करने की तैयारी करनी है। फिर बच्चा पैदा करने की तैयारी होने के बाद में फिर दूसरी शादी की तैयारी करनी है। फिर दूसरी शादी होने के बाद में बच्चा पैदा करने की तैयारी करनी है। यानी कि एक बात समझ गया, तेरे को कुछ नहीं करना। देश के अंदर हमारी जो लिटरेसी रेट है या आपके जो सेंसस है, जनसंख्या बढ़ानी है। क्या करना है? जनसंख्या को बढ़ावा देना है। बस सरकार भी सोचे जनसंख्या को कौन बढ़ा रहा है? सर सरकार भी सोचेगी जनसंख्या को गुजर बढ़ा रही है। गुजर बड़ा हरामी कहीं का, कनपट्टी पे मारूंगा 8-10। बोल रहा है गुरुजी इतने गलत है, इतने सही है, फलाना तिकड़ा, आरपीएफ में 8 नंबर बन रहे हैं। अगर ये तेरे नंबर यहाँ पर 80 नंबर होते, तब तुझे ये सब नहीं करना था, तब तुझे ग्राउंड की तैयारी यानी कि रेस की तैयारी करनी थी। ये भाई साहब ये बच्चा हरामी है गुजर। हम 2, हमारे आने वाले 2 नहीं, ये कह रहा हम 2 हैं हमारे अनेकों। इसका डायलॉग ये बनेगा गुजर का। कहां भाग गया गुजर? सर काई लो खटिया लाग लियो, गर्मी लागा ही कूलर करने सुती है बाबा। क्या कूलर कर लिया इन्हें, खड़ा गर्मी भरा है। तो देख लिया इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर भैया। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, फटाफट से बताएंगे मुझे कि मांजुली नदी द्वीप
मांजुली जो नदी द्वीप है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है और कौन से राज्य में पड़ता है? दुनिया का, याद रखना, विश्व का सबसे सबसे बड़ा बड़ा नदी द्वीप, और द्वीप का नाम क्या है? मांजुली नदी द्वीप। जो किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? नेहा रजक बेटा नेक्स्ट पढ़ा दूंगा, इतनी भी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जो जल्दी करता है वो चोट खा लेता है, ठीक है ना? क्या हुआ गुरुजी? कमल भैया कुछ ना हुआ, होना क्या है? बी उत्तर बता रहे सर, असम राज्य है और नदी का नाम क्या है सर? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम भैया? ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10 नंबर में क्या दी गई है, फटाफट से सभी विद्यार्थी बताते चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 नंबर भैया, प्रश्न संख्या 10 नंबर कि भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि। नेहा रजक कह रही लगेगी जरूर, एक दिन देखना। तो बेटा इतनी जल्दी नहीं करते, चोट लग जाएगी। जल्दी चलो जल्दी चलो, रेल निकल रही है क्या? फिर ये एक इमोजी बना देंगे, ऐसे ही है, ऐसे इमोजी बना देंगे। ये आंख है, ये छोटी सी नाक है और इस प्रकार से, और फिर यहां से पता नहीं आंखों से क्या निकल रही है। या हा। तो ये बेटा नेहा तनिक पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये नेहा ही है, ये ऊपर कौन क्या कर रहा है? ये दिए गए प्रश्न में मंदिरों की पूर्ण भूमि की जो संज्ञा मिली है वो कन्याकुमारी, और ये पेपर में आया भी था प्रश्न। दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर आपके तमिलनाडु। किसने बुलाया? किसको बुलाया ऊपर? जा। ठीक है, तेरा पढ़ाई पे ध्यान देता है तो ठीक है, कामयाब हो जाएगी, नहीं तो भैया चोट पे चोट लगेगी। मैं 7 बजे से पोर रही हूं। अरे ऋतिक ब्लॉक लिख क्या रहा है खटमल? इधर आजा। प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या दिए गए? प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना लेना भाई। टाइम आने दो सर जी। हाँ बिल्कुल गुजर भाई, तेरा टाइम जरूर आएगा। वाटा कह रहा गुरुजी टाइम आने दो। हाँ, तुम्हें आरक्षण ना मिले ना, तुम धक्के खाओ बहुत। हाँ, फिर ये लाइन पे, रेलगाड़ी की लाइन पे बैठ जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य का राज्यपाल। उत्तर संख्या बी ऑप्शन। पीडीएफ फ्री में मिलेगी क्या? नेहा रजक, फ्री में तो मौत भी ना मिलती। हाँ, क्या करते थे साजना। नोट बस बिल्कुल डन डन, तेरे लिए तो खड़ा हूं भाई। यहाँ और तो सारे ऐसे ही हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12 नंबर, कौन सा खिलाड़ी जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से लोकप्रिय रहा है? कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से लोकप्रिय रह चुका है? कुणाल भाई जो भी बातें करनी है। हाँ ये बात कह रहा है गुजर, बिल्कुल
बाजुओं में है तेरे जोर, इसलिए तो तेरा नाम है गुजर। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह के नाम से। आगे देखे चलो क्या आगे। दादा तो इसके साथ बैठ जाए यार, इधर आ जाए यार, आगे पीछे देख ले। तो इसको समझाना तू, शॉर्टकट समझेगा। दुनिया चांद पे जा रही है, लाला यहीं घूम रहा है। ये लाला गलियों में पूछ रहा है कोई मकान खाली है क्या। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर, 13 नंबर। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चला गया? जिस व्यक्ति को भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था, रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले। एक बार सभी विद्यार्थियों को फिर से बोलता हूं, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। लाइक प्लीज भाई, लाइक करें, लाइक करें। नेहा रजक कह रहे टेस्ट के नंबर बताओ, तो नंबर मिल जाएंगे। आंखों के नंबर बढ़ गए क्या तेरे, पढ़ क्यों नहीं ले? टेस्ट के नंबर एकेडमी में पता चलेंगे, सब कुछ लाइव में बता दो इनको। तो गोरी खोल दरवाजा, आए है दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। ये गाना सुना तूने? दिए गए प्रश्न में भूदान आंदोलन चलाया है आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल राजपूत बिल्कुल बनोगे। थोड़ा तेज से पढ़ाओ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, तेज से तो पढ़ा दूं। एक हमारा यहाँ राघव बैठा है, वो स्लो मोशन डांस करता है ना, उस प्रकार का आदमी। हाँ, खींच के क्या ले लेगा, क्या है वो, क्या नाम है? भारत। प्रश्न संख्या देखिए 14 नंबर। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? बिहार के शोक के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शन में गंगा नदी को, यमुना नदी को, कोसी नदी को, गोदावरी को। इन चार में से सबसे 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 लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी एक तो ये बताना। और एक प्रश्न, इनमें से सबसे सबसे बड़ी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी। ये दो प्रश्न नए पूछ लिए। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है और सबसे लंबी नदी कौन सी है? किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? तो याद रखना सर, कोसी नदी को। किसको? कोसी को। लेकिन सबसे लंबी नदी गंगा है और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की यमुना। ये दो प्रश्न और बता दिए दोस्तों आपको, ये भी याद रखना। आगे चलता हूं दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिए गए। प्रश्न संख्या आपके सामने भैया 15। हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 15 दिए गए प्रश्न में विटामिन सी का एक तो रासायनिक 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 नाम बताइए क्या है? और विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, कमी से सी की कमी से, कमी से रोग, ठीक है। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला, लेकिन आंवला ऑप्शन में ना मिले तो खट्टे, नींबू। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं स्कर्वी। और रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल कहा जाता है दोस्तों। गोरी खोल दे दरवाजा, आहे दूल्हे राजा। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी दोस्तों फटाफट से।
और कोई भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 नंबर भैया आपके। प्रश्न संख्या 16, भारत की पहली भारतीय फिल्म का निर्माण किसके द्वारा, यानी कि हमारी फिल्म का पहला निर्माता कौन था, ये पूछ रहा है। हमारी फिल्म का पहला निर्माता कौन था दोस्तों? कमेंट 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 कमेंट। ये कई विद्यार्थियों को जल्दी पढ़ी है ना, तो कृपया करके शांति बना लो, क्योंकि गाड़ी नंबर प्लेटफॉर्म पर ही उतरेगी। पैनिक मत होइए, आराम आराम से पढ़ो। सर अगला प्रश्न, सर अगला प्रश्न, कहाँ जाना है? यहीं धरती पे रहना है। दिए गए प्रश्न में कि भारत की पहली फिल्म के निर्माता, और भारत की जो पहली फिल्म थी, भारत की जो प्रथम मूवी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता का नाम था दादा साहेब फाल्के। क्या नाम था? दादा साहेब फाल्के, जो सन 1913 के अंदर भारत की न बोलने वाली, भारत की पहली साइलेंट यानी कि मूक फिल्म बनी थी। ऊपर भगवान के पास जाएंगे गुरुजी, ऊपर तो रहने दे, पढ़ ले एक बार। ऊपर बोल रहे भगवान के पास कोई रसगुल्ले की कटोरी पड़ी है जहां से रसगुल्ले उठा उठा के खाएगी। इधर आजा पगली, रुलाएगी क्या? हो गया क्या? आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 17 नंबर। प्रश्न संख्या 17 भैया क्या दिया गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? सर गाना सुना दो। जब तू लगावे लिपस्टिक पूरा डिस्ट्रिक्ट हाले रे, कमरिया लोली पोप लागे रे। जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साला। ए चिंकी आके पापा ही हास दे रे, चिंकी आके पापा। इधर आ जब। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपके 1757 के अंदर, आपको याद रखना, जिसमें एक था सिराजू दौला, दूसरी साइड था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गया, सिराजू दौला हार गया दोस्तों। सर कब आएगा भाई कैलाश? जैसे ही अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर सेंड करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। सर आजा आजा, छतरी के नीचे आजा, क्यों भीजा रे कमला खड़ी खड़ी? सुनाऊंगा बाद में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18 नंबर। पानीपत का पहला, याद रखना पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, दूसरी 1556 में, और पहली आपके 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया, और कब? 21 अप्रैल को। ठीक है, लगा दो। वीके रिकॉर्डेड स्टूडियो सर जम्मू का बता दो भाई, आ जाएगा, जल्द आ जाएगा दोस्त, घबरा मत। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये गाना सुना होगा आपने? हाँ, कौन सी मूवी का गाना ये? धड़कन। शिल्पा शेट्टी और अक्षय और एक और था ना, सुनील शेट्टी। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, लिख लिया? नेक्स्ट देखिए 19 नंबर प्रश्न।
कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा शहर है दोस्तों? कानपुर। राम 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 भाई, राम राम। गाना सुना लो बस, पढ़ा दो पहले। हाँ अरे पढ़ा देंगे, रुक जा रुक जा, मेरी बात सुनो। तू घर पे जाता, तेरी कॉपी भी चेक होती है क्या घर पे? कोई नहीं चेक करता? नहीं 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 यार, करवानी करवानी क्या है? फादर कहाँ रहते हैं? क्या बिजनेस है? तो ट्रांस है? अच्छा 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 अच्छा। कितने मेंबर्स हैं? जॉइंट फैमिली 7 मेंबर में बन गई? अच्छा, ऐसे बोला जॉइंट फैमिली का मतलब कोई 20-22 हो सकते हैं। हमारे गांव में है एक जॉइंट फैमिली। सुनो मेरी बात, हमारे गांव में एक जॉइंट फैमिली और उस घर के अंदर मेंबर है 34। सुन लो, गांव के अंदर, गांव में एक संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार। अब परिवार के अंदर 34 सदस्य रहते हैं। अब 34 सदस्यों का सोच लो। अब कोई लेडीज खाना बनाएगी तो पूरे दिन खाना ही बनाती रह जाएगी। अगर एक लेडीज कपड़े धोएगी तो वो पूरे दिन कपड़े धोती रह जाएगी। किसी के गांव में है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए, अपने अपने गांव में अपडेट दीजिए। ऐसा कोई परिवार है किसी गांव में? सर हमारा एक संयुक्त परिवार है और उसके अंदर आपसे भी ज्यादा निवास करते हैं। बताइए, अगर 34 सदस्यों के लिए खाना बने तो कम से कम भी भैया 5 किलो आटा, क्या पूरा 10 केजी आटा लगाना पड़ेगा। यानी कि वो रोटी बनेगी कम से कम भी 200-300 रोटी खाते होंगे ये परिवार। क्या ये तो एक म्यूजियम बना दो इसको तो एक सभा बना दो। रुक जा एक बार, रुक जाता तो रुक जा। इसको एक पूरी एक लोकसभा बना दो। हाँ गाना सुना देंगे, गाना सुना देंगे। बैक कर दूंगा, ये ले। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो कानपुर पड़ता है गुरुजी गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे एक शहर और बता दो, हरिद्वार है, ऋषिकेश और आपके पटना, प्रयाग, वाराणसी। ठीक है। हाँ शुभम ई क्लासेस, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। शुभम बड़े भाई को हमारे इस चैनल पे वेलकम वेलकम, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए गुरुजी। बस आपके छत्र छाया में कर रहे हैं सेवा। आप बड़े आदमी, हम छोटे से, इतने से पिग्मी जनजाति के अफ्रीका में रहते हैं ना, छोटे छोटे, जिनकी हाइट होती है 2.5 फीट की और पेड़ों पे अपना घर बनाते हैं। बस हम छोटे से इंसान पेड़ों पे निवास करें, पेड़ों पे वही कंद फूल पत्ते खा लेते हैं, जीवन यापन हो रहा अपना। ये किसने बना दिया संसार, किसने बना दिया? पहले ठीक थे। हाँ, ना कोई कपड़ा, ना कोई मकान, ना कोई आना जाना, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फोन। आदिवासी थे, पेड़ पौधों के पत्ते वत्ते खाते थे, पत्ते लगा लेते, झिंगा लाला हु हा करते रहते थे बस। ना कोई टेंशन, ना कोई सेटिंग की टेंशन, ना कोई रिश्तेदार की टेंशन, ना फोन के रिचार्ज की टेंशन, ना कोई प्लॉट खरीदना, ना कोई गाड़ी खरीदनी, बस झिंगा लाला हु हा। आगे चलिए दोस्तों फटाफट से। प्रश्न संख्या आपके सामने 20 नंबर भैया, 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। क्या दिए गए प्रश्न भैया, फटाफट से बताएंगे सभी विद्यार्थी। सौर परिवार, प्रश्न संख्या देखना, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे ग्रहों की संख्या बतानी है। मक्खी कहां से आ गई आज? सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या, एक वो हिट ले एक बार ऊपर ले जा, याद है?
जा यार, खा लिया यार ये मखड़ा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या आपके वर्तमान में 8 है, वर्तमान में अगर पूछे, लेकिन पहले आपके पहले 9 थे, 9 थे। और यम या प्लूटो, यम या प्लूटो, प्लूटो या यम को हटा दिया 2006 में। इस कारण आपके ग्रहों की संख्या कितनी है? अगर 8 ग्रहों के नाम पूछ लूं, कोई बच्चा है ऐसा बता देगा? 8 ग्रहों के अगर नाम पूछ लूं, कोई बच्चा है क्या बताने वाला? 8 ग्रह, सबसे पहले आपके बुध है, बुध के बाद में शुक्र, वीनस, फिर आपके अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी, फिर जुपिटर नहीं मार्स आपके मंगल, फिर जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर आपके शनि, शनि के बाद में अरुण, और आपके वरुण। अब छिड़क दे एक बार, ये मार दिया वामी। ये मक्खियां आज, आज मक्खियां हॉस्टल के अंदर कुछ मीठा बना है और गेट को देख वो खुला छोड़ दिया। मक्खियां तो ऐसे आ रही हैं। मार, कोई देख के मार, बोर्ड के पीछे मार दे, दीवार पे, लैपटॉप पे वहां बैठे कि वहां मार दे। मक्खियां दिखते तो मैं फुरफुर मार दूंगा। अब देख लो, कोई फालतू बोलेगा ना, मक्खी सी मार दूंगा उसकी, ऐसे डाल के ऐसे फुस दबा दूं, ऐसे फुस, टूप सी भगा देगा। नेहा बेटा नागालैंड से है। नेहा नागालैंड की कोहिमा राजधानी से लाइव देख रही है। इधर आजा, आजा कोई। 21 नंबर पर्सन को देखिए, पर्सन संख्या 21। त्योहार बैसाखी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? त्योहार बैसाखी सच में यार दिमाग में चढ़ गया, सच में। ना ना, सर काहिलो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। सुना है गाना? ये क्यों नहीं सुना तुमने? घर पे जाते डीजे में बजा दियो, मम्मी जी पापा जी गाना लगा दो, कौन सा? खटिया सर काहिलो। वो देख, करेक्टर ढीला हो रहा उसका। याद रखना आपके सिख धर्म। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपके 22 नंबर। ये तो सभी को पता होना चाहिए। इम्फाल की राजधानी का नाम क्या है? इम्फाल की राजधानी। हाँ बताइए दोस्तों, लाइक शेयर करते चलें सभी बच्चे। मणिपुर, बिल्कुल बिल्कुल। असम की राजधानी को बोलते हैं दिसपुर। ईटा। और मिजोरम की आई, आईजोल। दीपांशु बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दीपांशु, जो भी कोई विद्यार्थी हो आने वाला जयपुर में तो बताना। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर। 23। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। गोदावरी नदी का
कितने नंबर प्रश्न है ये? 23 नंबर, 30 हो गया। अमरकंटक, नासिक, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल नासिक। त्रिय त्रिय बम्बन बम्बक की पहाड़ियां आई है महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है। कौन सी? गोदावरी। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24। 2 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस? सर एक मोटिवेशन सुना दो। मोटिवेशन यही है, कंपटीशन का जमाना है दोस्तों, वक्त कम है और पढ़ाई पे ध्यान दे दो पूरा। थोड़ी देर रुक, थोड़ी सी देर रुक जा बस। हीरो बेटो पसरे पाओगो। देश में 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? याद रखना, आपके गांधी जयंती प्लस में लाल। एक दिन चला है कि नहीं? ये तो 200 फीट तक कौन जाए सब तो इतना तो होना चाहिए। तेरा आधा तो मैं कर लिया दोनों, फिर मारा। हाँ तू 1300 है, आधा कैंग कर लिया मैं तेरा। तो तो मारा आधा दर्द करके आते कपड़ा हो, फिर तो ऊपर लो आओ तड़ो तो रह जाओ। एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। सर मेरा आज दिल टूट गया। अशोक भाई क्या बात हुई? अशोक से वार्तालाप करना जरूरी है। अशोक क्या हुआ? आपका खाना यहीं पे दोनों का खा के जाना है। राकेश गुरुजी क्या बात हो गई? 2 अक्टूबर जो बनाया था वो गांधी जयंती। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 25 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय गान किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया था? राष्ट्रीय गान को ऐसे बातें तो बहुत होती है, तो अब क्या करें भैया? बातें तो ऑनलाइन के बच्चे, बात तो करना पड़ता है, इनका ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बच्चे का दिल टूटा है, बच्चे से पूछना पड़ेगा क्यों टूटा है। टूटा तो टूटा, कैसे टूट गया? अब जोड़ने का एक उपाय है, एक 5 रुपए की फेविक्विक आती है, उस फेविक्विक को क्या करना, जो टूटे हुए दिल का जो दरार है ना, उस दरार के अंदर टपक 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 डाल के दिल को दबा दो। मैं कह रहा हूं दिल जुड़ जाएगा। वो कह रहा गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। गुरुजी कह रहा, दीपांशु कह रहा सर मैं आपका चेला हूं। अरे तू तो जान है, दिल की धड़कन है, तू तो दिल की हार्ट बीट है, धक धक लब डब है तू तो। दिए गए प्रश्न में रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या उत्तर आएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या आपके सामने 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताना है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक का नाम बताएंगे सभी दोस्त। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? कमेंट करेंगे सभी बच्चे। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। आ जाएगा भाई, जम्मू का आ जाएगा, तो एक बार पढ़ाई पे ध्यान कर ले। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया बता रहा बच्चा। दिए गए प्रश्न में ए ओ हयूम आपको बताना है 1885। आगे देखिए, कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन था? ए ओ हयूम कांग्रेस पार्टी का संस्थापक।
ए ओ हयूम। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम ए ओ हयूम, आपको ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन में देखिए 27 नंबर पर्सन। 27 क्या दिया गया है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अलावा किस अन्य देश के राष्ट्रीय गान को भी लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान तो लिखा लिखा सर, कहाँ गए ऑफिशियल बंटी गुजर, यहीं पे हैं। राकेश सिंघानिया फौजी, हेलो सर, नमस्कार भाई, नमस्कार राकेश। हाँ हम्म, यार बिल्कुल सर, बांग्लादेश का अमार, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। ओहो हो, अशोक का दिल ऐसे टूट गया कि सर मेरी जीएफ की कल सगाई हो गई। कोई नहीं बेटा, कोई और ढूंढ ले। हर्षदीप आ जाएगा भाई, वेट करे, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। लिख लिया भाई। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके 28 नंबर। अशोक के जीवन का एकमात्र युद्ध जिसे बोलते हैं युद्ध, कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध उड़ीसा के धौली नामक जगह पे हुआ। और किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, कलिंग का युद्ध। वो ऑफिशियल बंटी का गुजर गुरजी थे सामने खड़े रहो, मन को लागा थारो। बंटी गुजर कहां से लाइव हो आप? बंटी भाई, बंटी भाई कहां से लाइव देख रहे हो? एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव जुड़े एक बार कमेंट करके बताएंगे आप कहां से लाइव देख रहे हो दोस्तों। एक गुजर बोल रहा है गुरुजी जीके में इतने बने, इतने इतने बने, कट पिट के नंबर बने गुरुजी 8। क्या मेरा फिजिकल में नंबर आ जाएगा? आया था क्या आपकी क्लास में आरपीएफ में? ये नहीं सुनेगा। इसको एक काम करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में डाक लिखनी पड़ेगी। ये और तेरा सर तेल फूक देंगे सारा। ये चंडीगढ़ ले जाएंगे बाइक को भी। भरतपुर से, कोटपुतली से, अरे कोटपुतली से बंटी जुड़ा है, जयपुर में आजा भाई, एकेडमी आजा फटाफट से। ये राजस्थान वाले तो एकेडमी आ सकते हो, जयपुर में ऑफलाइन बैच ले सकते हो। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लो मुझसे, सर बताओ अपनी एकेडमी के बारे में, तो बात करना भाई आप। दिए गए पर्सन में 27 नंबर पर्सन है क्या ये? 28 नंबर भाई। उत्तर संख्या 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व के अंदर। अब खाटू श्याम रिंगस से जुड़ा है तो आजा भाई एकेडमी, जयपुर आजा फटाफट से। भाई बंटी तू मुझे फोन करियो, पहले व्हाट्सएप मैसेज करियो, सर मैं बंटी बोल रहा हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। आपको फीस के बारे में, निःशुल्क बैच, टारगेट बैच, सिलेक्शन बैच, तीनों बैच के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कोई भी विद्यार्थी एकेडमी से जुड़ना चाहता हो ऑफलाइन, निःशुल्क बैच भी है, सिलेक्शन बैच भी है और टारगेट बैच भी है, तीनों बैच है दोस्तों। आगे देखिए 29 नंबर पर्सन।
तुम तो ले लिया बेटा, दिख रहा है तेरे हाल तो। 29 नंबर, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए सभी दोस्त। प्रियदर्शिका याद रखना हर्षवर्धन की। किसकी भैया? हर्षवर्धन। बाण भट्ट की पुस्तक को बोलते हैं हर्षचरित्र। कालिदास की पुस्तक को बोलते हैं आपके रघुवंश, रघुवंश। सूरदास की पुस्तक को बोलते हैं सूर सागर। सर जी, लोटपोट के परिणाम, टारगेट पुलिस लौटना पोटना नहीं है। सर आपकी जीएफ का नाम क्या है? मेरी जीएफ का नाम है चमेली। चमेली, चल चमेली बाग में, चल चमेली बाग में तुझे झूला झुलाऊं, अगर चमेली हो जाए नाराज तो कुल्फी चुसाऊं। कुल्फी चूसा है कभी? देख हंस रहा है, हरामी कहीं का, उल्टा सोचता है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लॉलीपॉप वाली कुल्फी जो चूसनी पड़ती है, क्योंकि कुल्फी को चूसना पड़ता है, स्वाद उसी में है। इधर आजा। लव यू गुरु जी, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। तो टेंशन मत ले भाई विपिन। हाँ, आगे प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या आपके 30 नंबर है। 30 नंबर दोस्तों, सिकंदर द्वारा भारत पे आक्रमण किस वर्ष में किया गया था? सिकंदर द्वारा भारत पे आक्रमण कौन से वर्ष में किया गया दोस्तों? सिकंदर द्वारा भारत पे, जो भी चैनल पे नए बनते एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था सर 326 ईसा पूर्व। ठीक है ना दोस्तों? अब किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप 9518806943 पर आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।